हाँ जी, नमस्कार मेरे एजुकेशन मित्रों। और आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं और आप लोगों के लिए मैं दो चीज़ें लेके आया हूँ। दिखाई दे रही है बिना सुई वाली घड़ी। आपका टाइम ख़राब चल रहा है यार, आप लोग को फॉर्मूले याद नहीं होते। दूसरा और लेके आया हूँ मैं, चुंबकीय कंपास। एजुकेशन की लत तो लगानी है तो चुंबकीय कंपास की तो आवश्यकता होगी। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूले बच्चे रटते हैं, टीचर भी बताते रहते हैं कि फॉर्मूले रटो 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 रटो। बच्चे कुछ समय के लिए रट लेते हैं, बाद में वो गायब हो जाता है। मैं आप लोगों के लिए हमेशा एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके आता हूँ। यदि आप लोग किसी चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन अगर आप लोग को पकड़ में आ गया तो ये विश्वास मानिए कि आप लोग उस चीज़ के अंदर महारत हासिल कर लेते हो। किसी के वीक पॉइंट उठा के तो देखो यार, बादशाह बन जाओगे आप लोग। आज हम लोगों के पास ये सारे के सारे आप लोग को थंबनेल भी दिख रहा होगा, ये सारे आप लोग को वाइट बोर्ड पे भी दिख रहा है। एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल के सारे एंगल्स बने हुए हैं। आज हम लोग, और बीच में एक वैल्यू और लिखी हुई है आप लोग की, पाई। इसका मान आया कहाँ से? चलो आज हम लोग थोड़ी सी वैज्ञानिक तरीके से बात करते हैं, क्योंकि यार कहाँ तक पाई की वैल्यू 22/7, कोई कहता है 3.14। अरे हमें पता तो हो ये वैल्यू आई कहाँ से यार। और यदि हम लोग को ये पता चल गया कि ये वैल्यू आई कहाँ से, बादशाह हो आप लोग। सर एक बार आप लोग इस चीज़ का पता कर लो। फॉर्मूला, मैं कहता हूँ मैथ में फॉर्मूले नहीं होते, मैथ में होते हैं कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट ही फॉर्मूला होता है। यदि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप लोग खुद फॉर्मूला मैक कर लोगे, बना लोगे। कभी भी अगर आप लोग एग्ज़ाम में गए और एग्ज़ाम के दबाव से कई बच्चों का जो है फॉर्मूले गायब हो जाते हैं। कई बच्चे परेशान होते हैं कि मुझे फॉर्मूला याद था लेकिन अब याद नहीं है। इस चीज़ का हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन भी निकालते हैं। मैंने आप लोग को दो चीज़ें यहाँ पे ले रखी है बेटा। एक ये आप लोग का, अपनी घड़ी खोल के लाया हूँ यार तुम्हारे लिए, समझ सकते हो तुम लोग, तुम्हारा टाइम ख़राब चल रहा है ना, फॉर्मूले याद नहीं होते। उस टाइम को सही करने के लिए इस पे दो चीज़ें लिखी हुई है, आप लोग देखो। नीचे लिखा हुआ है डी, यानी इसका व्यास, और व्यास लिखा हुआ है इसका 21। मैंने मेजर किया था, यहाँ पे मैंने स्केल बताया और स्केल से मैंने इसका व्यास मेजर किया। इसका व्यास जो आ रहा है वो 21 आ रहा है, ये व्यास 21 आ रहा है। फिर मैंने एक धागा लिया और धागे से इसका पैरामीटर देखा, मतलब धागे को यहाँ पे पकड़ा और ये इसका बाउंड्री जो है, आप लोग इसका पैरामीटर, इसका परिमाप, इसकी परिधि देखी तो मैंने वो भी लिख रखी है। ठीक है, परिधि आई इसकी 66 सेमी। अब इसका क्या कॉम्बिनेशन है, क्या ये फाई की वैल्यू देगा? मैं कहता हूँ बिल्कुल देगा। हमारे गणितज्ञों ने इसी प्रकार फाई की वैल्यू फाइंड आउट की है। आप लोग कारण तो समझे। मैं आप लोगों से बेटा कुछ चीज़ें की बात कर रहा हूँ। यदि कभी भी आप लोग, दो चीज़ें लिख रहा हूँ बेटा, आप लोग ये वाला आप लोग का राउंडेड है, ये वाला। अब इसकी दो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। एक लिख रहा हूँ इसका डी, जो कि होता है इसका व्यास, और व्यास का मान मैंने मेजर किया, कितना आया? 21 सेंटीमीटर ये व्यास आया। दूसरी चीज़ आई बेटा इसकी पैरामीटर, मतलब परिधि, परिमाप जिसे आप लोग कहते हो, और परिमाप या परिधि इसकी कितनी आई? 66 सेंटीमीटर आई। ओके बेटा, यदि मैं कभी भी, देखो एक कॉम्बिनेशन देखो, कभी भी यदि मैं इसके पैरामीटर के अंदर, यदि इसके व्यास का मैं अगर भाग लगाता हूँ, ठीक है, पैरामीटर कितनी है भाई? 66 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर है, और व्यास कितना है?
21 सेंटीमीटर इसका व्यास है, और आप लोग भाग लगाओ तो वैल्यू आएगी आप लोग की 3.14। इसी वैल्यू को आप लोग थोड़ा सा डिवाइड करें, मैं आप लोगों से कहता हूँ 66/21, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, ठीक है, और 3 से आप लोग डिवाइड करोगे तो ये 22 बार डिवाइड हो जाएगा। यही 22/7 आप लोगों की वैल्यू है, पाई की वैल्यू। अब आप कहोगे सर इसमें आ गया, चलो बेटा सेकंड उठा लेता हूं मैं आप लोग का चुंबकीय कंपास। इसके अंदर देखा मैंने, इसका डी देखा, और इसका जो डी आया आप लोगों का, वो इसका डी आया आप लोग का 7 सेमी, इसका व्यास 7 सेमी है, और इसका ये चारों तरफ का जो आप लोग का परिधि है, ये परिधि मैंने देखा, पैरामीटर इसका देखा, तो पैरामीटर इसका आया बेटा 22 सेंटीमीटर। परिधि कितनी आई? 22 सेंटीमीटर। आपको वही काम करते हैं हम लोग, इसके पैरामीटर में डिवाइड कर देते हैं इसके व्यास का, मतलब परिधि के अंदर व्यास का भाग लगा दिया, तो ऊपर आया आप लोग का 22 और नीचे आया आप लोग का 7। डिवाइड करोगे इस वैल्यू को तो 3.14, आगे भी वैल्यू आएगी समथिंग, लगभग ये आप लोग की वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो इसमें भी वैल्यू आई 3.14। आप कहोगे सर अमेजिंग फैक्ट, दोनों चीज अलग अलग थी। इसका आकार आप लोग देखें, इसका व्यास आप लोग का 21 है। नेक्स्ट इसका व्यास देखें तो इसका व्यास सिर्फ 7 है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके आप लोग जो इसकी परिधि है, परिधि के अंदर इसका भाग लगाते हो तो भी सर 22/7 3.14, और इसकी परिधि के अंदर भाग लगाते हो व्यास का तो भी 3.14। यही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप लोग एक छोटा सा गोला लीजिए, छोटा सा वृत्त लीजिए, उसकी परिधि के अंदर उसके व्यास का भाग लगाइए, आप लोग को एक की वैल्यू मिलेगी 3.14। और आप लोग बहुत विशाल काय अगर वृत्त लो, कितना भी कोई भी आकार का वृत्त लो, उसकी परिधि के अंदर उसके व्यास का भाग लगा के देखो, आप लोग को वैल्यू वही 22/7 मिलेगी, 3.14। अच्छा सर ये 3.14 22/7 एक यूनिक वैल्यू आई। हमारे गणितज्ञों को ये समझ में आ चुका था कि 22/7 जो वैल्यू है एक नियतांक वैल्यू है, सबके लिए कांस्टेंट वैल्यू है, और इसी को आप उन्होंने पाई के रूप में मेजर किया। पाई एक ग्रीक शब्द है और इसकी वैल्यू दे दी आप लोग की 22/7, या फिर इसी का भाग लगाओगे तो 3.14। यही रीजन है बेटा, पाई की वैल्यू 22/7 कहाँ से आई, बात समझ में आई आप लोगों को? चलो अगर आप लोग को पाई की वैल्यू समझ में आ गई है तो वेल डन, आप लोग का समय सही करते हैं हम, इसके अंदर सुई वगैरह डालते हैं यार। चलो अब हम लोग सर्कल से संबंधित, वृत्त से संबंधित सारे के सारे फॉर्मूले वैज्ञानिक फॉर्मेट के अंदर बनाना सीखेंगे, ताकि आप लोग को कभी भी डिलीट ना हो सके, माइंड में से कभी भी आप लोग को डिलीट ना हो सके। सर एक चीज़ समझ में आ गई कि पाई की वैल्यू 22/7 क्यों आई, इस वजह से आई, आप लोग किसी भी मतलब ये पूरी की पूरी बेटा आप लोग बाउंड्री मापो, ये पूरी की पूरी बाउंड्री मापो, और ये आप लोग का व्यास है, ठीक है, ये आप लोग का जो परिधि है, परिमाप है, इसके अंदर इसका भाग लगा दो तो हमेशा, चाहे कितना भी बड़े आकार का है चाहे कितना भी छोटे आकार का है, हमेशा आप लोग को एक ही वैल्यू मिलने वाली है, और वो वैल्यू मिलने वाली है आप लोग को 22/7 3.14। तो ये 3.14 एक नियतांक वैल्यू है बेटा, सबके लिए कांस्टेंट होती है। इसी वजह से हमारे गणितज्ञों ने ये इसको पाई की वैल्यू के रूप में मेजर करके और हमें बताया कि ये जो है पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है।
बात समझ में आ गई। यही कारण है कि इस पाई की वैल्यू को आप लोग 22/7 के रूप में लिखते हो या फिर 3.14 के रूप में लिखते हो। चलो बेटा, सेकंड हम लोग अब इससे बनने वाले सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग को चुटकियों में याद होने वाले हैं शानदार ढंग से एक। चलो बेटा, अब हम लोग पहली चीज़ देखते हैं बेटा, ये आता है आप लोग का सर्कल, वृत्त। अब वृत्त क्या होता है बेटा, तो मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि अनंत कोणों से बनी हुई ज्यामिति को हम लोग वृत्त कहते हैं। आप कहोगे सर गोला है, मैं कहूँगा गोला नहीं है। गोला तो ये होता है बेटा, गोला तो आप लोग का ये होता है जिसके अंदर वायु जल वगैरह कुछ भरा जा सके, जिसका वॉल्यूम आयतन हो। गोला नहीं है। सर्कल आप लोगों की एक ऐसी ज्यामिति है जिसको आप लोग कागज पे बना सकते हो, जिसका कोई वॉल्यूम नहीं होता है, जिसका कोई आयतन नहीं होता है। अब आप कहोगे सर फिर इसका वॉल्यूम तो निकलता नहीं होगा। नहीं, जिनका कोई आयतन नहीं होता उनका कोई वॉल्यूम नहीं, जिनका कोई वॉल्यूम नहीं होता उनका आप लोग आयतन मेजर कैसे कर सकते हो, जिसके अंदर हवा पानी या कुछ भरा ही नहीं जा सकता। एक तो एक राउंडेड गोला है कि आप लोगों ने कागज के पृष्ठ पे बना दिया, इसे कहते हैं वृत्त, सर्कल। अब ये बना कैसे बेटा, तो इसका बनाने का आप लोग का रीजन है कि भाई ये अनंत कोणों से बनी हुई ज्यामिति। जैसे आप लोग देखते हो कि आप लोग त्रिभुज बनाते हो 3 कोणों से मिलकर बनी ज्यामिति, तो इस प्रकार का बनाते हो। चतुर्भुज बनाते हो तो ये और भी ज़्यादा थोड़ा सा गोल सा दिखाई देता है। पंचभुज बनाते हो तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 और 5 थोड़ा और गोल हो गया। षटभुज बनाते हो 1 2 3 4 5 6 और गोल हो गया। ऐसे सप्तभुज अष्टभुज। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा कि n कोणों से बनी हुई ज्यामिति, ठीक है, n भुजाओं से निर्मित है ये, इस वजह से सारे के सारे कोण n कोण है। कितने कोण है? n कोण है। इस वजह से कहा जाता है इसको n कोणों से मिलकर बनी हुई ज्यामिति को हम लोग सर्कल कहते हैं। कभी भी गलती ना करें, एक आप लोग गोले को आप लोग वृत्त नहीं कह सकते, n गोलों से बनी हुई ज्यामिति को आप लोग वृत्त कहते हो। अब बेटा 2 चीज़ें तो मुझे पता है कि आप लोग ने 100% रट रखी है। क्या बोले? इसका एरिया सर πr² होता है। बोले सर इसकी परिधि 2πr होती है। अब बेटा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि, चलो मैं इनका फॉर्मूला मैकिंग करना सिखाता हूँ कि कहाँ से आया इसकी परिधि को 2πr। वैज्ञानिकों ने क्यों बताया, क्या रीजन था? तो मैं क्या आप लोगों से ये कह सकता हूँ कि ये आप लोगों की r और ये आप लोगों की r और पूरी यहाँ से यहाँ तक की ये है d, मतलब ये है आप लोग का व्यास। व्यास बराबर का कितनी त्रिज्याओं के बराबर होगा? तो 2 त्रिज्याओं के बराबर होगा। 2r होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि 2r की वैल्यू d मैं लिख सकता हूं। जरा कॉम्बिनेशन बनाओ तो बेटा इसके अंदर रख के क्या होता है, पैरामीटर बराबर का, अब मैं यहाँ पे 2r की जगह तो d डाल दूं, d इंटू पाई। अब जरा मैं पाई की वैल्यू मेजर करता हूं तो ये पाई की वैल्यू थी, पाई बराबर का p अपॉन का आ जाएगा आप लोग का d, वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी मेजर किया था। मतलब सर ये परिमाप निकला कहाँ से? तो मैंने कहा ये परिमाप आप लोगों का निकला बेटा कहाँ से, कि आप लोग व्यास को जो है, व्यास को इस वैल्यू पाई से गुणा कर दो। अब आप कहोगे सर क्या ये डी फॉर्मूला, डी जो है ये क्या फॉर्मूला है? मैंने कहा बेटा यही आप लोग का पैरामीटर का फॉर्मूला है, ठीक है, ये लिखा गया था, ठीक है। डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, और ये पाई आ गया बेटा p, ठीक है। पैरामीटर वर्त की परिधि 2πr। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई या आई? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गई हम लोगों को कि ये आया कहाँ से।
चलो बेटा, अब हम लोग बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, कि इसका क्षेत्रफल कहाँ से आया। बार बार इस क्लास को आप लोग, ठीक है, रिवर्स करके देखते रहे बेटा। ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, वैज्ञानिक तरीका है इस चीज़ों का। और ये आप लोग को मैं ये कहता हूँ बहुत कम टीचरों के बाद में पास में मिलेगा जिसने मैथ के अंदर आप लोगों के मैथ के ऊपर मेहनत की होगी दम लगा के, सिर्फ उसी के पास आप लोग को ये चीज़ें मिल सकती है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिल सकती, मिल सकती है बेटा, लेकिन उन लोगों के पास मिल सकती है या तो उनकी मैथ के अंदर मेहनत ज़्यादा हो। चलो बेटा, मैं इसी में आप लोग को सिखाता हूँ। ये आप लोग का सर्कल बेटा, आप लोग को इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। यदि दो चीज़ है बेटा, आप लोग को इसकी परिधि निकालनी है तो आप लोग कहोगे सर ये दो त्रिज्याएं है ना, जिसे आप लोग व्यास कहते हो, इस दो त्रिज्याओं को आप लोग इस वैल्यू जो आप लोग की फाई है इससे गुणा कर दो तो इसकी परिधि आ जाएगी। मैं कहता हूँ इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो आप लोग कहोगे सर वही आगे हम लोग कहेंगे कि इसका जो है आर गुणा आर, मतलब ये आर और ये आर गुणा आर को आप लोग पाई से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई। इसमें जोड़ा गया है, दोनों को एक बार जोड़ा गया है। अगर आप लोग बेटा जोड़ोगे तो इसकी परिधि निकल के आएगी, दोनों को गुणा करोगे तो इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। चलो सर, दो चीज़ें क्लियर है, हमारी वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है और वृत्त का क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। कैसे होता है कि सर जो हम लोगों ने पाई की वैल्यू निकाली थी, इसकी परिधि के अंदर इसका व्यास का भाग लगा के यदि हम लोग इसी वैल्यू को, इसी नियतांक वैल्यू को, इसी वैल्यू पाई को यदि आप लोग, ठीक है, आर प्लस आर जो कि डी होता है, अगर आर प्लस आर मतलब 2r से गुणा करते हैं तो 2 पाई आर आता है। और यदि आर गुणा आर स्क्वायर से गुणा करते हैं तो पाई आर आता है। मैंने कहा आर स्क्वायर से जब गुणा करोगे आप लोग तो इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा, और 2r से गुणा करोगे इस वैल्यू पाई को तो आप लोग इसका क्या निकल के आएगा बेटा, परिमाप निकल के आएगा। मज़ा आया ना, पहली बार सीखने को मिल रहा है ऐसे फैक्ट। तो दो काम करो यार, ऐसे आप लोग फैक्ट जानना चाहते हो तो इस चैनल को वो आप लोग समझ गए क्या करना है, आगे नहीं बता रहा मैं। चलो अब बेटा पहली चीज़ आप लोग की निकल के आती है, और इसको बेटा त्रिज्या का एक टुकड़ा है, त्रिज्या में से मतलब वृत्त में से वृत्त की त्रिज्या का एक टुकड़ा काटा गया है, इस वजह से इसको कहा जाता है त्रिज्य खंड। कभी भी कुछ भी चीज़ हम लोग को रटना नहीं है, इसको कहा जाता है त्रिज्या खंड या त्रिज्य खंड। त्रिज्या का एक टुकड़ा है। अब मैंने आप लोगों को ये सर्कल का एक को बनाया है, ये सर्कल उन सभी के लिए बनाया है। मैंने आप लोग को बताया है कि ये जो आप लोग का वृत्त है ना, ये कंप्लीट कितने डिग्री का होता है, पूरा गोला 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का होता है। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ये पूरा 360 का था, ये जो पूरा आप लोग का था वो कितने का था, 360 का था। 360 में से सिर्फ आप लोग ये नीचे जो दे रखा है, ये जो थीटा, हम लोग इसको मान लेते हैं थीटा, ये जो थीटा दे रखा है आप लोग को, सिर्फ आप लोग इसी का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पूरे का क्षेत्रफल तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मैंने कहा हम तो सिर्फ इतने से भाग का चाहते हो, आपने कहा सर थीटा वाले भाग का चाहते हैं, तो मैंने कहा थीटा से गुणा कर दे बटा नीचे। बोले सर ये पूरा थीटा किसका भाग है, तो आपने कहा 360 डिग्री का भाग है। बेटा टीचर वैसे ही रटाते रहते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल रट लो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, 10 बार बुलाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। मैं कहता हूँ वृत्त के क्षेत्रफल को थीटा बटे 360 से गुणा कर दो, इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आएगा। आप लोग के दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जानी चाहिए कि ये जो आप लोगों का थीटा है इसी भाग का, मतलब अगर ये 60 दे रखा है तो मतलब इसी भाग का, ये 90 दे रखा है तो मतलब इसी भाग का आप लोग को क्षेत्रफल चाहिए।
तो आप लोग इसका देखो ना कि पूरे का ये कितना भाग है, पूरे का ये कितना भाग है, मतलब थीटा भाग है पूरा कितने का 360 का, तो थीटा बटे 360 से गुणा कर दो। आपने कहा सर ये तो मज़े वाली बात है, इतना समझ में आ जाएगा, मजा है। मैंने आप लोगों से कहा बेटा अब अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये लंबाई बताओ रे छोरो, ये लंबाई बताओ फटाफट, ये क्या है, मैंने कहा इसी को ही तो कहते हो आप लोग चाप। क्या कहते हो? चाप। और रिप्रेजेंट करते हैं इसको एल से, मतलब चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई का फॉर्मूला तो आप लोग कहोगे सर ये हम लोगों ने अभी पढ़ी थी, ये परिधि होती है। तो मैंने कहा परिधि क्या होती है? आपने कहा सर 2πr होती है। मैंने कहा इसको भी इसी से गुणा कर दो, ये लो थीटा बटे 360 से गुणा कर दो। आपने कहा सर ये किसका फॉर्मूला निकल के आया? मैंने कहा चाप की लंबाई का। आप कहोगे सर ये तो पढ़ा नहीं, हम लोगों ने तो पढ़ा था पाई आर थीटा बटे 180। मैंने कहा था ये डिवाइड कर दो बेटा 180, तो ये आ गया ना आप लोग का पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। किसका फॉर्मूला आया? चाप की लंबाई का फॉर्मूला आया। बोले सर आसान है ये तो। मैं कहा बिल्कुल आसान है यार, इसमें क्या शक है, तो कितना आसान है, पाई आर थीटा बटे 180। कैसे निकाला? क्षेत्रफल निकालना है हम लोगों को, तो ये पूरा निकालना है, पूरा निकालना है तो क्षेत्रफल के फॉर्मूले को थीटा बटे 360 से गुणा कर दो। और यदि चाप की लंबाई निकालनी है, बोले सर ये निकालनी है। मैंने कहा ये किसका टुकड़ा? आपने कहा सर परिधि का। तो मैंने कहा परिधि का टुकड़ा निकालो, तो परिधि को थीटा बटे 360 से गुणा कर दो। तो आपने कहा सर ये, बोले चाप की लंबाई का फॉर्मूला आ गया। मैं कहता हूँ मेरे कंपटीशन वाले मित्रों, मैथ को समझो, कॉन्सेप्ट समझो मैथ का, बहुत आसान है मैथ। लेकिन अगर समझ में नहीं आए ना मैथ, तो यही मैथ है जिसके अंदर बच्चे कहते हुए फिरते हैं कि यार मुझे मैथ समझ में नहीं आती। सब कुछ समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आती? मैथ समझ में नहीं आती। चलो बेटा अब हम लोग नीचे देखते हैं। आपने कहा सर ये क्या कहलाएगा? आप जानते हो ये क्या कहलाएगा? ये वृत्तखंड कहलाएगा। वृत्त का टुकड़ा है तो वृत्तखंड कहलाएगा। आपने कहा सर इसका कैसे निकलेगा? मैंने कहा कुछ नहीं करना आप लोगों को, इसका कैसे निकलेगा? अभी आप लोगों ने पूरा का पूरा त्रिज्य खंड निकाला था ना, ये त्रिज्य खंड आप लोगों ने निकाला था। क्या निकाला था? बोले सर अभी ये पता है हमको, ये निकाला था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 है। मैंने कहा इसमें से इस वाले भाग का क्षेत्रफल घटा दो। आपने कहा सर ये क्या है? उनका दिख रहा नहीं, 3 कोणों से बनी हुई ज्यामिति है, क्या कहोगे? मैंने कहा सर ये तो त्रिभुज है। तो मैंने कहा ये लो माइनस कर दो आप लोग इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो। ये लो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो। आपने कहा सर ये त्रिभुज कैसा है? मतलब समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, या समद्विबाहु त्रिभुज है। मैंने कहा जैसा भी हो यार, यदि ये समकोण हो, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री आप लोगों का लिखा हो, यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हो, तो ये समकोण होगा। तो आप लोग लगा दो फॉर्मूला 1/2 इंटू का आधार गुणा ऊंचाई। बोले सर आता है तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है आधार गुणा ऊंचाई। मैंने कहा बेटा अगर यहाँ पे 60 डिग्री है, तो आपने कहा सर त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, तो ये दोनों भी 60-60 के होंगे। मैंने कहा इसकी तो अगर कोण बराबर है तो ये कोण है तो इसके सामने वाली भुजा बराबर है, ये कोण बराबर है इसके सामने वाली, अगर कोण बराबर तो भुजाएं बराबर। आपने कहा सर ये तो समबाहु त्रिभुज हो गया। मैंने कहा लगा दो यार, इसके अंदर क्या है √3/4 और भुजा स्क्वायर इसके अंदर लगा दो, इसका भी फॉर्मूला आ जाएगा। हमने कहा सर ये अगर कम का हो, जैसे 30 का हो या 45 का हो, तो फिर क्या करें? मैंने कहा उसका भी सॉल्यूशन है। क्या करो? लगा दो इसकी जगह -1/2, ठीक है, आर स्क्वायर जिसे आप लोग भुजा स्क्वायर a² साइन थीटा लगा दो। आपने कहा सर ये ए क्या है? मैंने कहा इसकी भुजा है, त्रिज्या के बराबर है तो इधर आर भी ले सकते हो, और त्रिज्या के बराबर नहीं है तो इधर ए भी ले सकते हो। मैंने कहा सर ये तो मजे वाली बात है, लेकिन सर हम लोगों ने दीर्घ त्रिज्य खंड और पढ़ा था।
मैंने कहा अरे यार अभी त्रिज्य का एक छोटा टुकड़ा है तो ये टुकड़ा बचेगा, वो बड़ा है तो टुकड़ा बचेगा। उनका सर समझ में नहीं आया, ऐसे थोड़ी ना पार होती है, समझाओ कि क्या होता है दीर्घ त्रिज्य खंड। मैंने कहा आओ यार पूरे का आप लोग जानते हो। बोले जानते हैं सर, क्या? पाई आर स्क्वायर, पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा इसका भी तुम लोगों ने निकाला था। बोले जी सर, ये क्या था? बोले त्रिज्य खंड। मैंने कहा इसका घटाओ तो। आपने कहा घटा दो, ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 घटा दो। मैंने कहा ये किसका आया? तो पूरे में से इसको घटा रहे हो तो यही तो बचेगा, मतलब ये आया आप लोग का दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। और बेटा मजे वाली बात तो यही है, कभी कभार आप लोग को पागल बनाने के लिए इसी को बोल देता है दीर्घवृत्त खंड, तो भी आप लोग यही लगा दे। आपने कहा सर और सिंपल करो। मैंने कहा सिंपल करते हैं यार इसको, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है। मैंने कहा इस पाई आर स्क्वायर को बाहर निकालो। ये अंदर क्या कर रहा है? इधर डालो आप लोग का, ये 1 बच गया, माइनस मैंने कहा थीटा बटे 360 डिग्री, ये बच गया, इससे निकाल लो भाई। मैंने कहा सर और सिंपल करो। मैंने कहा चल और सिंपल करते हैं तुम लोगों के लिए। क्या सिंपल करते हैं? बोले सर ये पाई आर स्क्वायर तो है ही, लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री। मैंने कहा ये फॉर्मूला लगा दो, आप लोग का दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आपने कहा सर इधर भी कुछ दिख रहा है। मैंने कहा बिल्कुल दिख रहा है, कंगन दिख रहा है, कंगन चूड़ी। निकालोगे क्षेत्रफल इसका, रिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? रिंग। इसका क्षेत्रफल निकालें। मैंने कहा बिल्कुल आसान है। बोले सर वो कैसे? मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक अगर आप लोग जाओगे तो बाहर वाले वृत्त से मिला रहे हैं, इसकी त्रिज्या बड़ा आर मान लो, और यहाँ से यहाँ तक अंदर वाले तक आते हो, बोले छोटे वाले वृत्त से। मैंने कहा इसकी त्रिज्या छोटा आर मान लो। मतलब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा फिर? मैंने कहा बिल्कुल आसान है यार, क्षेत्रफल ही तो निकालना है, और फॉर्मूलों के साथ खेलना सीखो यार। अगर आप लोगों फॉर्मूलों के साथ खेलना सीख गए ना तो आप लोग मैथ को खिला दोगे, मैथ की धज्जियाँ उड़ाने वाले हो आप लोग। चलो वह कैसे निकालेंगे? बोले सर सबसे पहले बड़ा वाला गोला। मैंने कहा गोला तो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, बड़ा आर लिख दो, बड़ा आर माना है तो। बोले सर अंदर छोटा वाला। मैंने कहा इसमें से छोटा वाला घटा दो, पाई आर स्क्वायर। अच्छा सर समझ में आ गया, ये पूरा बड़ा वाला था, इसमें से छोटा वाला निकाल दो। ओए ओए कई बार पूछ लेता है रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, वर्ताकार रास्ते का। ओ ये रास्ता मान लो इसको भाई, रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। मैंने कहा पाई दोनों में कांस्टेंट है, पाई निकालो, ये आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आपने कहा सर और सिंपल होना चाहिए। मैंने कहा और सिंपल करो इसको। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? तो बेटा ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस में खुलेगा? तो बोले सर ए प्लस बी में खुलेगा और एक ए माइनस बी में खुलेगा। मैंने कहा खोल दो, एक आ जाएगा आर प्लस आर और दूसरा आ जाएगा आर माइनस का आर। सर सिंपल है बिल्कुल। वर्ताकार रिंग के क्षेत्रफल कभी भी पूछे, पथ का क्षेत्रफल कभी भी पूछे, लगा दो, चूड़ी का क्षेत्रफल निकालो यार। चलो अब बोले सर ये आधा भी दिख रहा है हमें। मैंने कहा बिल्कुल दिख रहा है, आधा दिख रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। बोले क्षेत्रफल निकालो। मैंने कहा त्रिज्या को आर मान लो, ये त्रिज्या है। पूरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो आधा कर दो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। इनका सर फिर? मैंने कहा इसकी परिधि, इसका परिधि निकालो, पैरामीटर निकालो। आपने कहा सर बिल्कुल अभी मैं जबकि मैं निकाल देता हूँ। अगर पूरे की 2 पाई आर होती है तो इसके अंदर 2 का भाग लगा दो, आधे की निकल के आ जाएगी पाई आर। मैंने कहा बिल्कुल गलत, गलत सोच रहे हो आप लोग यार, परिधि निकाल रहे हो आप लोग।
पूरे की यदि 2πr होती आधे की πr होगी। आपने कहा सर यही तो होगी और क्या होगी। मैंने कहा आओ चलो देखो, मैंने आप लोगों से कहा पूरा गोला आप लोगों ने बनाया, इसकी बाउंड्री 2πr हुई। आपने कहा सर हम भी तो यही बोल रहे थे। मैंने कहा इसको मैं आधा कर दूं, तो आपने कहा सर आधा कर दूं, आधा कर दो तो इसका भी आधा करोगे। बोले सर πr आ जाएगी। आप कहोगे सर हमने भी तो यही बताई थी। मैंने कहा ये इधर इसको कौन जोड़ेगा, इसको कौन जोड़ेगा भाई, कौन सा दोस्त आने वाला है तुम लोगों की हेल्प करने वाला। आपने कहा सर ये क्या है। मैंने कहा ये 2r है और क्या है। बोले ये इसका क्या करे। मैंने कहा πr तो इसका निकल के आया, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का ये, और क्या जोड़ो यार 2r जोड़ो इसके अंदर यार। ये लो सर 2r जोड़ दिया। अब क्या होगा भाई, ये निकल के आ गया किसका परिमाप, अर्धवृत्त की बाउंड्री, ये पूरी की पूरी बाउंड्री। आपने कहा सर ये अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा यही तो है 2r बराबर d होता है ना, d डाल दो। आपने कहा सर ये भी इसका ही फॉर्मूला। मैंने कहा और क्या, ये भी इसी का फॉर्मूला है। कितना आसान था यार सारे के सारे फॉर्मूले मेकिंग करना। अगर आप लोग वैज्ञानिक तरीके से सोचें तो बहुत आसान है, और रटने में लगे तो रटोगे फिर से भूल जाओगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें हम लोग, 0 डिग्री से चालू हो रहा है। बोले सर दोनों आप लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है 360 भी और 0 भी। मैंने कहा बिल्कुल, 0 से चलो 90 ये रहा, 90 से चलोगे 180 है, 180 डिग्री है, 270 है 270 डिग्री है, पुणे यहाँ पे 360 डिग्री आ जाएगा। इस वजह से बोला जाता है कि आप लोग का राउंडेड जो होता है ना 360 डिग्री का होता है। और देखो इसी से सारे के सारे फैक्ट निकल के आए। और मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग को कोई सा भी फॉर्मूले में, अगर कोई से भी मैथ का एनी वन फॉर्मूला कोई सा भी हो, आप लोग को अगर उसके अंदर परेशानी है, याद नहीं हो पा रहा, या फिर वो समझ में नहीं आ रहा कि वास्तविकता उसकी क्या है, बेलन का कोई क्षेत्रफल, शंकु का कोई क्षेत्रफल, गोले का कोई क्षेत्रफल, या मैथ का कोई भी फॉर्मूला, एनीवन कोई भी फॉर्मूला, जुड़िए मेरे साथ, समझिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को क्या करना है, ये नहीं करना, ये दिखाना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो करोगे ही, क्योंकि अगला वीडियो कहाँ से मिलेगा अगर नहीं करोगे तो। इसी के साथ आज का डोज लेते हुए गुड नाइट। नाइट का समय हो रहा है भाई, थोड़ी बहुत देर स्टडी कर लो अब, और फिर बाद में हम लोग जो है सुबह मिलते हैं ऑफलाइन क्लास में। तो इधर आके मैं कहता हूँ यदि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों के आज से पहले सो आ सकते हैं ना, तुम लोगों के भी आ सकते हैं। जी जान लगा के खेलो, तोड़ने का 100 नंबर को छोड़ने का नहीं। बोले तोड़ के ही छोड़ेंगे, ठानेंगे बस, अब किसी की ना मानेंगे। और लास्ट में वही अपनी फेवरेट शायरी आप कहोगे सर रोज़ रोज़ एक ही एक सुनाते हो। मैंने कहा आज सुन लो यार। चोट लगे और आंखों में पानी भर लूँ, इतना वक्त कहाँ है, किसी पे दिल खोल के मर लो, इतना वक्त कहाँ है। और अभी तो 10th में 100 नंबर लाना बाकी है। लोग कहते हैं आराम कर लो, तो आप लोग क्या कहोगे, लोग कहते हैं आराम कर लो, इतना वक्त कहाँ है। आप कहते हो, क्या कहते हो, इतना वक्त कहाँ है। इसी के साथ नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद प्यारे साथियों, एजुकेशन मित्रों। सभी खुश रहे, अपनी पढ़ाई को तरक्की देते रहे, पढ़ते रहे। इसी के साथ आज की क्लास का यहीं पे हम समापन करते हैं। और
आप लोगों से जाते जाते मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि यार अगर खेलो ना तो दम से खेलो, जी जान लगा के खेलो। जो होगा बाद में देखा जाएगा। कहा जाता है दिल लगाए तो किताबों से लगाओ यार। मैं नहीं कह रहा ये, मैंने सुना था, किसी अच्छे व्यक्ति ने लिखा था, किसी अच्छे शायर ने लिखा था, दिल लगाना है तो किताबों के साथ लगाइए। बेवफा निकली तो भी काबिल बना के छोड़ेगी। इसी के साथ आज की क्लास का समापन करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड अगेन जय हिंद दोस्तों।